अहिया अष्टमी की व्रत विधि। अहिया अष्टमी का जो व्रत है मुख्यतः माता अपनी संतान की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं, जो कि ठीक दिवाली से एक सप्ताह पहले आता है। तो आपको सूर्योदय से पहले आपको उठ के स्नान करना है, साफ वस्त्र पहने, निर्जला व्रत आप लेने का आपको संकल्प करना है और साथ ही आपको एक संकल्प लेना है जिसमें आपको बोलना है मैं अमुक नाम वाली अपना नाम लेके अपने संतान के सुख शांति और लंबी उम्र के लिए अहिया अष्टमी का व्रत रख रही हूँ। साथ ही आपको दिन भर ये व्रत रखना है। व्रत के दौरान एकदम से आपको सात्विक रहना है, घर के काम करें लेकिन कोई भी ऐसा काम ना करने जो कि व्रत में वर्जित होता है। शांत मन भाव से भक्ति करें, माता का ध्यान करें और उसी के साथ में आपको शाम की पूजा की तैयारी करनी है। उसके लिए जो आपको शाम की जो पूजा की तैयारी करेंगे उसमें शाम को तारे निकलने लेके जैसे कि यथार्थ संध्या हो जाती है तब आपको पूजा की तैयारी करनी है। तो पूजा की जो तैयारी करनी है उसमें जो सामग्री आपको लेनी है, जिससे अहिया माता की तस्वीर जिसमें साई और उसके बच्चे हो, दिया घी या तेल का ले सकते हैं, रोली, चावल, हल्दी, दूध, हलवा, पूड़ी, सब्जी, मीठा जो भी आपने अपने घर में खाना बनाया है, 7 प्रकार के अनाज जिसमें चावल, गेहूँ कुछ भी आप ले सकते हैं। पानी वाला लोटा आपको लेना है। एक छोटी मिट्टी की हथेली जिसमें माटी से बनी हो वो आपको लेनी है। चांदी की हुई लेनी है यदि संभव हो सकता है। पूजा के लिए आप चौकी या लाल कपड़ा ले सकते हैं, अगर वो मिलता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप ज़मीन पे भी आसन देकर कोई भी चावल या अन्न का कोई भी आसन बिछाकर आप उस पर माता को स्थान दे सकते हैं। कच्चा सूत आपको चाहिए। उसी के लिए जो पूजा विधि आपको करनी है, पूजा स्थल को साफ करें, साफ करके वहाँ पे चौकी या लाल कपड़ा करके या अनाज से आप वहाँ पे आसन बिछाएं, उस पर माता की तस्वीर रखिए, दिया जलाए, लोटा रखिए और सारी सामग्री सजाएं। माता को रोली, चावल, हल्दी और मिठाई अर्पित करें। 7 अनाज और हलवा पूड़ी का भी भोग लगाएं। उसके अलावा 7 अनाज और हलवा पूड़ी का भोग लगाने के बाद अब आपको अहिया माता की कथा सुननी और पढ़नी है। उसके बाद जो अहिया साहूकार की जो पत्नी है, ये कहानी आपको उसमें पूरी डिटेल में दी गई है, वो आपको सुनना अनिवार्य है। उसके बाद अब गणेश जी की भी जो कथा है वो कहानी है और उनकी जो आरती है वो भी आपको जरूर करनी है। तारों को देखकर व्रत खोलना है। जब तारे निकल आए तब उन्हें देखकर जल अर्पित करें और देखकर ही व्रत खोलें। फिर पूजा का प्रसाद ग्रहण करो, परिवार को भी बांटे। कुछ स्थानों पर परंपरा अनुसार सास को कुछ वस्त्र या मिठाई भेंट करके भी परंपरा होती है, तो वो आप अपने घर परिवार में जो परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार जरूर करें। महत्वपूर्ण नियम जो है, इस दिन आपको कुछ भी ऐसे कार्य करने से वर्जित रहना है। नमक रहित आप भोजन कर सकते हैं अगर आपसे रह पाते हैं तो। रात में आप भोजन करके व्रत खोलें जो आप पूजा करते हैं माँ की। जो भी स्त्री अहिया माता का व्रत पूरी श्रद्धा से करते हैं उससे संतान का सुख मिलता है, रक्षा और समृद्धि प्राप्त होती है। माता उसके परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। तो ये इस तरीके से अहिया माता का जो व्रत है आप तारे देखने के बाद खोलते हैं और जो भी प्रसाद आप माँ को अर्पित करते हैं उसके बाद में आप प्रसाद स्वरूप अपना खाना जो आपने बनाया है उसको आप ग्रहण कर सकते हो और माता रानी से अपने और अपने परिवार के लिए, अपने संतान के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं कि माता रानी हमारे जीवन हमेशा खुशी से भरा रहे। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो।